So, hello everybody, welcome back to another episode. I'm back with Jayati Ji today. So, I don't know, I think your grandmothers, mothers, your aunts, a lot of them who watch television serials, who spend a lot of time, I think in the Indian context of it, less women work and more men work. So, women have the time and they watch television. So, they would surely know Jayati Ji. So, she's an actor, an artist and wonderful lady. We had a good conversation before this episode. Recording this episode. So मैम थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे मौजूद होने के लिए. मैं बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ आपका कि आप मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच लक्षित. या आभारी हो, इस तरह के शब्द सुनने पड़े बड़े सालों बाद. और नहीं, ऐसे शब्द तो मैं इस्तेमाल करती हूँ, माता जी बन के और ससुराल सिमर का. जी, I have a good experience of watching. I think I used to watch Sasural Simarka when I was small, and yeah. So and then we had our parents telling. Again now because Sasural Simarka part 2 is coming very soon. No, it won't. Yes, yeah, of course, surely. But I'm not sure if I would be able to watch it because I'll have very less time for doing this. Doing social stuff now. I'm more into the work and have very less time spending on watching stuff. But I loved it. I loved it when I was small and got the tauntings from my parents ki the typical parents, Indian parents ki ladkiyon jaise serial dekh raha hai and all those. But I always watched it. I never stopped it. I loved it and I enjoyed it. But now I really have less time for watching television and all that different stuff. So yes. But मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्योंकि ससुराल सिमर का जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में दिखाया जाता है और बहुत सारे यंगस्टर्स आपके जैसे मेरे फैंस हैं और मुझे बहुत पसंद करते हैं. और मुझे मेरे ख्याल से पट्टी बोलते हैं, पेरिया पट्टी ऐसा कुछ बोलते हैं, दादी ऐसा बोलते हैं. तो वो मुझे उसी नाम से बुलाते हैं और उसी नाम से इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी मैसेज करते हैं कि अब तो उन्होंने अपने मन में मुझे अपनी माता जी, अपनी दादी ही बना लिया है. विच आई फील अच्छा. कुछ एक बार लोगों को लगता है कि आप तो इतनी उम्र की नहीं है, फिर आपको बुरा नहीं लगता. पर रेस्पेक्ट से किसको बुरा लग सकता है बताइए. इज्जत जिसको मिलती है वो किसी भी फॉर्म में मिले, प्यार ही मिल रहा है, कुछ गलत तो मिल नहीं रहा. तो इसलिए आई एक्सेप्ट. एंड आल्सो कि जो आप करते हैं, I think your love is acting. So आप कुछ भी करें, the acting is your love. तो आपको I think when you're actor, no character is good or bad, it's just acting, right? आपके लिए वो acting है. बिल्कुल. आई थिंक बिकॉज मैंने 4 साल थिएटर ट्रेनिंग ली है और क्योंकि मैं थिएटर ट्रेनिंग लेने के बाद ही टेलीविजन में आई या मुंबई आई आप कह सकते हैं. फिर मुझे काम ज्यादा टेलीविजन में मिला लेकिन मैंने थिएटर छोड़ा नहीं. कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 24 साल से मैं मुंबई में हूँ, लेकिन मेरा जो पैशन था थिएटर का और लाइव आर्ट्स का, लाइव परफॉर्मेंसेस का, वो मैंने छोड़ा नहीं. मैंने मुंबई आने के बावजूद मैंने अपना थिएटर जारी रखा एंड आई continue doing theater this whatever phase Bangalore for the opening show and so उसके रिलेटेड हुए हैं. तो वो मेरा 12th play था in so many years. क्योंकि थिएटर आप एक शो को बहुत सालों तक करते हैं. so मैंने उसमें ये सीखा, मैंने थिएटर में सीखा कि आपको अपना किरदार अपने हिसाब से, मतलब जो नेगेटिव है पॉजिटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर ही करेंगे, तो फिर एक्टर मत बनो. क्योंकि फिर जो एक्टर होता है, जिसको पैशन होता है, आप फिर अपने किरदार के बारे में बात कर रहे हैं, आप कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, आप एक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे. क्योंकि एक्टर जो होता है उसका मजा ये होता है कि वो हर किरदार कर पाए या हर किरदार करना चाहता है, चाहे वो दिमाग उसका खराब हो, चाहे उसका प्रवृत्ति खराब हो या उसका कैरेक्टर खराब हो या फिर अच्छा हो या वो संत हो. तो इस तरह के जो किरदार होते हैं वो करने में और मजा आता है. और हम एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, एज एन कैरेक्टर, इन तीनों को मैं आपको बताऊंगी कि एज अ जो हम परफॉर्म करते हैं तो इन 3 चीजों को हमें मिलाना पड़ता है और उसके बाद हम वो किरदार को खड़ा करते हैं आप लोगों के सामने. तो वो मैं नेगेटिव करूं, मैं पॉजिटिव करूं, मैं जयती एक तरह से सोचती हूँ, वो कैरेक्टर किसी और तरह से सोचता है. और जो एक्टर है मेरा अंदर का, जो पैशनेट इंसान है जिसने इस एक्टर बनना चुना, वो भी उसका भी एक पर्सपेक्टिव होता है. इन तीनों पर्सपेक्टिव को मिला के हम एक किरदार आपके सामने खड़ा करते हैं. तो इसलिए डजंट मैटर कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है.
आपको गाली पड़े नेगेटिव करके तो आप सक्सेसफुल हैं, आप पॉजिटिव करके आपको प्यार मिले तो आप सक्सेसफुल हैं। आपको अगर कोई मेंटली चैलेंज या कोई मेंटली डिस्टर्ब किरदार करके अगर आपको किसी और की जिंदगी में झांकने का मौका मिलता है और आपको पता चलता है कि वो इंसान कैसा है और वो किस मुश्किल से और तकलीफ से गुजर रहा है, अगर वो आपको समझ में आ जाए तो वो आपको अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो मेरे लिए तो हर किरदार प्लस है। आई एम ऑलवेज मेरा वो शुभ लाभ बोलते हैं ना, मेरा तो हमेशा लाभ ही है। हाँ जी, हाँ जी। एंड आई ऑल्सो एग्री कि अगर किसी इंसान को गालियाँ भी पड़ रही हैं, प्यार भी मिल रहा है, तो वो कुछ सही कर रहा है, को कुछ सही कर रहा है। हाँ जी। आपको रिग्रेसिंग फ्रॉम आवर डिस्कशन मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हमारे घर वाले भी, जो हमारे फैमिली के लोग होते हैं, वो भी नॉर्मल ऑडियंस ही होते हैं। तो मैं एक सबकी लाडली बेबू नाम से ससुराल सिमरका से पहले किरदार करती थी, जिसका नाम था सबकी लाडली। उसमें मैं बड़ी डिवियस सी कैरेक्टर, उसको हर टेढ़ी चीज से तकलीफ थी, लेकिन वो खुद बड़ी टेढ़ी थी अंदर से। तो हाँ, तो शी वाज काइंड ऑफ अ नेगेटिव ट्रेट वाला कैरेक्टर था। तो मेरी मदर, मैं उनके सामने, मैं शूट से वापस आकर 10 बजे का वो शो हुआ करता, तो मैं शूट से घर वापस आ जाया करती थी और मैं उनके सामने बैठी होती थी और वो मेरे किरदार को इतना डांट सुना रही होती थी, इतनी गालियां दे रही होती थी। तो मैं कहती थी आप, और मुझे ये कैसे कर सकती हूँ? तो मैं कहती थी कि पर कैसे कर सकती हूँ? क्या वो मेरा काम है? तो मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, आपको कम से कम अपने परवरिश पर तो इतना वो होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि मैं चाहती है कुछ गलत नहीं करूँगी, वो करेक्ट, खुर्शीद मल्होत्रा कर रही है, मैं थोड़ी ना कर रही हूँ। करेक्ट। सो दिस इज़ हाउ पीपल गेट इन्वॉल्व्ड। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस, वो स्टोरी शेयर करने के लिए। एंड दैट्स फनी कि यू नो या दैट इज़ हाउ इट इज़ कि है ना, व्हेन या देयर आर समटाइम्स यू नो हैव व्हेन फैमिली इज़ नॉट हैप्पी एंड देयर इज़ डू सम थिंग्स देन व्हिच मेक देम फील प्राउड एंड हैप्पी अबाउट it. This is what I've seen everywhere and every time with myself also. So yeah, so my next question to you about the conversation we wanted to have is please take us through your journey of working as an actor and being into different in different roles in अलग अलग तरह के किरदार निभाना, अलग अलग तरह से आप बता रही थी जैसे आप दिल्ली में आपका बॉर्न बॉटअप हुआ और आप ऐसे हैं, आपकी फैमिली बंगाली है, तो वो परवरिश कैसी थी? दिल्ली में रहना कितना अलग था आपके लिए? और फिर आप थिएटर के आ जाती हैं मुंबई में, अपना थिएटर कंटिन्यू करती हैं, फिर सीरियल स्टार्ट कर देती हैं, एक्टिंग स्टार्ट कर देती हैं। तो मैम ये एक्सपीरियंस जो रहा है आपके लाइफ में अलग-अलग चीज़ों के साथ, अलग-अलग जो चीज़ें आपने देखी हैं, तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर जर्नी टिल नाउ? अब मुझे ना बचपन से ही शायद ये मुझे गली के नुक्कड़ के बाद क्या है वो देखने की मेरी बड़ी इच्छा रहती है हमेशा। आई ऑलवेज ट्राई टू लुक कि जब ये गली जाती कहाँ है? आई एम वेरी क्यूरियस पीकॉक दैट कि व्हाट इज़ वेयर डज़ दिस रोड? तो मेरे ख्याल से मेरा ऊपर वाले ने जिसने भी हमारी इस यूनिवर्स को बनाया है, आई एम वेरी एग्नोस्टिक, आई एम नॉट एन एथीस्ट, आई डू बिलीव इन अ सर्टेन यूनिवर्सल पावर। मेरी मदर बहुत रिलीजियस है। तो लेकिन तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी हमें यहाँ पर प्लेसमेंट किया है, अ, उन्होंने ये मेरे अंदर डाल दिया है कि ये क्यूरियस पीकॉक है, इसको लाइफ में ऐसे ही सरप्राइजेस देगी, जबकि मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरी ज़िंदगी अपने आप मुड़ती चली गई और मैं उसके साथ मुड़ती चली गई। और मुझे नहीं पता था कि क्या बोलते हैं कि मैं एक्टर बनूँगी या थिएटर में जाऊँगी या मैं थिएटर ट्रेनिंग लूँगी। क्योंकि मेरी वैसे मैंने कहा मैं बंगाली हूँ, मेरा नाम जयति चैटर्जी था शादी से पहले, शादी के बाद जयति था क्या हुआ। तो मैं केम्ब्रिज स्कूल की पढ़ी हूँ श्रीनिवासपुरी दिल्ली से, और वहाँ पढ़ते-पढ़ते जब मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा बीइंग अ बंगाली कोई गाना तो सिखाना पड़ेगा, संगीत सिखाना पड़ेगा क्योंकि सब बंगाली संगीत सीखते हैं। तो मुझे डाला गया तो मैं बड़ा इतना बेकार मैंने गाया, तो वो बोलते सर कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, इसमें अब क्या करें? कुछ तो आर्ट फील्ड में डालना पड़ेगा। सो दे पुट मी इन डांसिंग। तो भरतनाट्यम में उन्होंने मुझे डाला, वहाँ पर भी उनको लगा कि कुछ कर तो रही नहीं है, तो दे समबडी टोल्ड हर माय मदर दैट शी इज़ अ सॉफ्ट गर्ल, तो ओडिसी में डाल, not knowing that Odissi is a very, very difficult dance form. It looks very soft, but beyond that, उसके जो पीछे जो मेहनत है वो बड़ी कड़ी मेहनत है और वो कहीं भी सॉफ्ट नहीं है। तो एनीवे तो मैंने 17 साल मेरे गुरु पद्मश्री पायधर राउत से मैंने डांस सीखा और मैं सोलो परफॉर्मर भी थी।
और बहुत अच्छा कर रही थी अपने डांस में। हमें आईसीसीआर की तरफ से, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की तरफ से यूरोप पूरा टूर करने के लिए भेजा गया था। इन द मीनवाइल मैं साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मैं 88-89 में स्कूल पास आउट कर रही थी, तब मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आई नहीं थी, तो देन नोबडी न्यू अबाउट साइकेट्री और साइकोलॉजी। इट ऑलवेज मेंट दैट साइकेट्री मतलब आप पागलों के डॉक्टर हैं, है ना? वो एक ऐसा माइंडसेट था। तो जब मैंने घर में कहा कि देखिए मैं कोई गायनक वायनक नहीं बनना चाहती, मैं तो या तो उसमें जाना, मैं साइकेट्री पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि स्कूल की लाइब्रेरी में मुझे कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक, बड़ा, अभी भी कोई भी मुझे कागज कभी भी मिलेगा मैं उसको पढ़ना, मतलब मैं जब फ्रेंड्स के घर जाती हूँ तो वो सारी चीजें छुपा देते हैं कि कुछ पढ़ने का मटेरियल मत रखो, ये पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जब मैं लाइब्रेरी में होती थी तो मुझे किताबों में जो जितने भी किताबें होती थी, यूरोपियन या अमेरिकन या कोई भी ऐसी स्टोरी नॉवेल्स होती थी, उसमें साइकेट्रिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। सो आई वुड मुझे लगा ये बड़ा कमाल का है, इसमें बड़े लोगों से मिलने को मिलता है, इसमें तो बड़े लोगों से बातें करने को मिलता है और लोगों के बारे में जानने को मिलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, एंड मे बी आई कैन हेल्प देम। सो आई वांटेड टू बिकम अ साइकियाट्रिस्ट। माय पेरेंट्स सेड, कह रहे हैं तो पागलों के डॉक्टर होते, हम यहाँ पर नहीं, हम तुम्हें बाहर थोड़ा ना भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, वी डोंट हैव द मीन्स एंड द रिसोर्सेज, सो यू डू समथिंग एल्स। सो आई गॉट इनटू मेडिकल बट आई डिड नॉट गो फॉर इट, एंड मैं लगा अब मैं क्या करूं, तो मैं टूरिज्म पढ़ना शुरू किया और साथ में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना शुरू। तब टूरिज्म पढ़ने के वक्त हमें पता चला कि मुझे एक लैंग्वेज करनी पड़ेगी, साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी फॉर एनी लैंग्वेज। अच्छा, सारी दुनिया फ्रेंच पढ़ रही थी और जर्मन पढ़ रही थी, ठीक है? जब मुझे लगा जो दुनिया कर रही है वो मैं क्यों करूं, मैं तो ऐसा लैंग्वेज पढ़ूंगी जो क्या बोलते हैं। तो मुझे लगा कि मैं अब क्या पढ़ूं, मैं जैपनीज भी पढ़ सकती थी, बिकॉज दैट वाज आल्सो डूइंग वेरी वेल एट दैट पॉइंट ऑफ। आज पता चलता है कि अच्छा फ्रेंच इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड अदर देन इंग्लिश। सो इसीलिए वो पढ़ लेना सही रहता, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं रशियन लैंग्वेज पढ़ने गई, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरी जिंदगी का मोड़ मैंने ऐसा लिया, क्योंकि वो रशियन हाउस ऑफ सोवियत साइंस कल्चर एंड आर्ट, तब सोवियत साइंस कल्चर एंड आर्ट था भी रशियन सेंटर हो गया, तो वो जो था मेरे डांस क्लास के पास था। तो मेरा टाइमिंग मेरा जो होता था कि मैं अपना इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के फिर मैं डांस क्लास करके फिर मैं रशियन लैंग्वेज पढ़ने जा सकती थी। इट वाज ऑल वॉकिंग डिस्टेंस, है ना? तो आई चोज रशियन लैंग्वेज टू टू स्टडी अ फॉरेन लैंग्वेज जो मुझे पढ़ना था। फॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं क्यों क्या मैंने चूज किया, डेस्टिनी आपको कैसे चूज कराती है। मैं गई तो वहां पे जो हमारे रशियन सेंटर के जो एंटोन चेखव ड्रामा स्टूडियो के डायरेक्टर थे, he saw me in the canteen talking a few days, he must have observed, then he called me, he told my teacher कि आप इसको भेजो, मैं इसको एक प्ले पढ़ाना चाहता हूँ। इट वाज एन उर्दू प्ले फॉर अ कॉम्पिटिटिव प्लेस का कुछ हो रहा था। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कास्ट किया, which was very much like my character. And would you believe that of all the stalwarts who were performing in that competitive play जो हो रहा था, क्या उर्दू एकेडमी का एक प्ले का वो था, उसमें मुझे बेहतरीन अदाकारा मिला। I got the best actress of all the people who were very profound and professional actors. I was a stitch of a girl who didn't know any stitch of a girl who was going on the first time on stage performing, and maybe my honesty of my performance, I got the best actress. During that time, I met my husband, and he saw the talent in me and spoke for it. तो मैंने कहा नहीं मैं तो डांस में इतना अच्छा कर रही हूँ, आई एम डूइंग सो वेल इन माय डांस, आई एम गोइंग टू बिकम अ सोलो परफॉर्मर, मुझे नहीं करना है। तो बट देन इन द मीनवाइल वो 1 साल के वक्त में हमारी शादी की हुई जो भी, पर मिस्टर इब्राहिम अल काजी, पद्म विभूषण मिस्टर इब्राहिम अल काजी वाज कमिंग बैक टू इंडिया टू स्टार्ट हिज institution, he start his I will tell you, Mr. Ibrahim Al Kazi is the one who set National School of Drama, who set the syllabus of National School of Drama from 1958 to 1978. So he was the principal there, he was a teacher, and then he went away abroad because he was an art dealer, he used to deal with art. जब वो वापस आए और उन्होंने 92 में अपनी क्लासेस शुरू की called Living Theatre, 6,000 people auditioned for it. I also auditioned. I was not taken in the first place. My name was not in the list. But Zohra Sehgal ji and Manohar Singh ji, both of them not alive anymore. Even my teacher went past last year. So उन्होंने ये insist किया कि मुझे include किया जाए. So I'm telling you, it's destiny. मैंने ऑडिशन भी दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। लेकिन उन्होंने, जबकि वो मुझे जानते नहीं थे, उन्होंने कहा कि इस लड़की को लिया जाए क्योंकि इसमें डिसिप्लिन है,
और उसने 17 साल डांस सीखा है, तो उसका वो भी एक प्लस है. हाँ. सो आई वाज 22 लोगों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था. आई वाज द 23rd पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द इवनिंग एट 5:30. लिस्ट आ चुकी थी. And that's how I got trained by the most amazing human being, the most amazing teacher. People would get their left, right, hand, feet, head to get trained by him, and I just got this opportunity. And these four years were a turning point in my life. I was a good person, but I became a good human being. I understood humanity because of my 4 years of training. Then we came to Mumbai in 96, 97, and as luck would have it, I got into मेरे पास कोई मुंबई में स्ट्रगल की कहानी. मैं 1 जुलाई को आई 1996 में, और 1996 8 अगस्त I started shooting. So it was very quick, and my struggle period was not a very, मतलब ऐसे ओवर पावरिंग या फिर वो सब नहीं था. लेकिन ये जरूर है कि वो 1 महीना जो मैं अपने ब्रोशर ले लेकर लोगों के पास जाती थी, अपने लिविंग थिएटर के ब्रोशर, मैं बड़े कमाल के लोगों से, amazing directors, producers I met, and I would tell you that I was met with a lot of love, respect, and grace. I do not remember any producer or any director not giving me time, or not giving me enough time, or not listening to me. I may not have worked with them. They may not have had a job for me, but they listened. They gave you your 10 minutes. That was the kind of respect that we had, or an actor had, or any performer had back in 1996, 97. A lot has changed. ओके, ओके. एंड आप जैसे बता रहे हैं कि उस वक़्त में जो इज़्ज़त थी, वो बात करने का तरीका, जो रिस्पेक्ट मिलती थी, वो बहुत अलग थी. एंड यू सेड यू आल्सो यू एंडेड अप विद दैट कि इट हैज़ चेंज्ड. सो हाउ डिफरेंट हैज़ द इंडस्ट्री हैज़ बिकम व्हेन यू जब आपने काम करना स्टार्ट किया, और अब कैसा हो गया है? हाउ वुड यू व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी पर्सनली, एंड व्हाट डू यू फील कि shouldn't have changed? हार्ट ब्रेक्स तो हर जगह है लक्ष्य, हर जगह. ऐसा कौन सा फील्ड है जहां पर हार्ट ब्रेक नहीं? हम जब स्टूडेंट थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से में तो पता ही नहीं चल रहा था एग्जाम हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ओरल टेस्ट में हो रहा है. But from 5th standard onwards, I can tell you right now, I'm sure you people also, the youngsters right now, जिनके एग्जाम शायद 8 तक नहीं होते, हमें तो पहली क्लास स्टैंडर्ड से एग्जाम देना पड़ता था, है ना, हाफ ईयरली एंड फाइनल्स. तो हम जब 5th तक पहुंचे थे, हमें रियलाइज होता था, ओहो बढ़िया नंबर लाने हैं, नहीं तो हम क्या बोलते हैं, एक तो क्लास में रैंक नहीं मिलेगा, मुझे घर पे भी डांट पड़ेगी. 3rd 4th तक बच्चे इतने कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं. लेकिन मेरे हिसाब से अब तो बच्चे पहले से शायद हो जाते होंगे, बट एक ऐसा टाइम तक 5th के बाद पता चलता था कि भाई सीरियसली लेना है, बहुत पढ़ाई करनी है. तो ये हार्ट ब्रेक के हमको नहीं मिला फर्स्ट स्टैंडर्ड, हमको फर्स्ट रैंक नहीं मिला, सेकंड नहीं मिला, 5th मिला. घर जाने के बाद 10th 11th 13 14 25 26 में तो लोग आते थे क्लास में. तो उनको कैसा फील होता था घर जाकर, उनके पेरेंट्स उनको कैसा फील कराते थे. तो ये हार्ट ब्रेक तो हमें बचपन से आदत है. और बिकॉज हम एक्टर्स या परफॉर्मर्स या लाइव आर्टिस्ट परफॉर्मर्स जो होते हैं, वी आर ऑल इवन मोर सेंसिटिव. तो वो हार्ट ब्रेक तो आप कह सकते हैं कि अभी भी है और तभी भी था. लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब आपका ना से आपको सीधा अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलना था, चैनल ये सब लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसा कोई भी बीच में नहीं था. सो इट वाज जस्ट अ 1-to-1 basis. If the director liked you, if the director saw while conversing with you that you were correct for this role, I would be cast. ठीक है. तो वो होल प्रोसेस जो होता था ना, जैसे आजकल होता है, जो हम कहते हैं, हमने अब्रॉड को एम्यूलेट किया है कि वहां पे एक ऑडिशन प्रोसेस होता है, हर किसी को ऑडिशन देना पड़ता है. आप बड़े हैं, छोटे हैं, कुछ भी है, बट यू नीड टू गिव एन ऑडिशन. उसमें से वो पिक एंड चूज करते हैं कि भाई ये करेक्ट है, ये मेरे माइंडसेट जो मैंने सोचा था वैसा है. ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है. लेकिन एक एक्टर और एक जो लास्ट प्रोडक्ट हम जब सेट पर पहुंचते हैं फाइनली, चाहे वो फिल्म हो, वेब सीरीज हो, टेलीविजन हो, कुछ भी हो, वो जो बीच में ना इतने लोग आ गए हैं, बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट, एनीथिंग व्हिच बिकम्स कॉर्पोरेट, उसमें हायरार्की बहुत बढ़ जाती है.
है ना, हायरार्की बढ़ जाती है, हार्ट थोड़ा कम हो जाता है, माइंड थोड़ा ज्यादा हो जाता है. जाते Mind always rules over your heart. Yeah. So, है ना, so this what I feel has gone from our industry. काम बहुत अच्छा हो रहा है. आप वेब में देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है, आप फिल्म्स में देखिए काफी कुछ अच्छा काम हो रहा है. टेलीविजन हैज बिकम एन असेंबली लाइन प्रोडक्शन बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स. जैसे आप जो यंगस्टर्स हैं, जैसे आपने कहा कि अब मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन आप जरूर अपना नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम पे या उस पे वूट पे या सोनी लिव पे टाइम निकाल के अपने आधे कोई सीरीज जरूर देख लोगे आप. लेकिन आप टाइम निकाल, शायद आप नहीं देखते होंगे, लेकिन पूरी इंडस्ट्री उसी के ऊपर चल रही है, अबाउट नंबर्स के. हमारे इंडिया में मोबाइल फोन नेटवर्क्स क्यों चलते हैं, हमारे यहाँ पर इतने सारे चैनल्स क्यों चल रहे हैं? इट इज ऑल, हमारी इतनी तादाद है पॉपुलेशन की कि लोग एक एक रुपया भी देंगे तो बहुत बिलियंस रुपीस बन जाएंगे ना. जी जी. So business in India runs not on, that is why the companies which come here or the indigenous companies who have been are not interested in giving you service. They are interested in taking customers. Isn't it? Yes. Corporate world में क्या हो गया है कि आप एयरटेल वाला मेरे पास आएगा, वो कहेगा कि मैं आपको ये दूंगा. जियो में आप मेरे पास आएगा, वो बोलेगा ये देगा. वो वोडाफोन मेरे पास आएगा, वो बोलेगा ये देगा. टाटा स्काई मेरे पास आएगा, वो बोलेगा ये देगा. सर्विस कोई नहीं दे रहा मुझे अभी भी नेटवर्क नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ पर वोडाफोन नहीं मिल रहा. मुझे क्यों ऐसा है? अगर ये एक कंट्री है और आप सब नेटवर्क प्रोवाइडर है, तो ऐसा क्यों है कि नायगांव में मुझे ये नहीं मिलता और अंधेरी में मुझे ये नहीं मिलता? मैं फ्लाईओवर से जाती हूँ तो मेरा फोन कटता है, मैं फ्लाईओवर के नीचे से जाती हूँ तो मेरा फोन कटता है, किसी से बात करते वक्त. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दैट मीन्स यू आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस टू मी, है ना. सो दिस डिस्पैरिटी हमारे यहाँ पर यही हो गया. नंबर गेम्स, तो आप जितना लोग टेलीविजन देखेंगे, अब टेलीविजन देखने की तादाद कम हो गई है. तुम्हारी टीआरपी जो पहले 20, 21, 25 ये सब आया करते थे ड्यूरिंग कहानी क्योंकि कसौटी, आज हमारी 2.4 टीआरपी है तो हमें लगता है राजा है. वी आर रूलिंग. हाईएस्ट टीआरपी राइट नाउ इज 3.6 for Anupama and they are thinking they are fabulous. It is a fabulous show, but I'm just saying that we're elated at certain things because हमारे जो टेलीविजन देखने की है वो भी नानी दादी जिनके पास और ये नेट का नहीं, who have not woken up to the web series yet and the whole web content, they watch our shows. तो बजट्स कम हो गए हैं. तो बजट्स कम होने की वजह से आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि जल्दी जल्दी बना लेते हैं बिकॉज शोज का स्पैन भी कम हो गया है. कोई भी शो 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, एक साल तक का आप सोच के नहीं चल सकते. कोई भी शो 6 महीने में बंद हो जाता है, 4 महीने में बंद हो जाता है. इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स गेम. सो promises, it's all about business. Right now, our country is going through, we are a business module. It has got nothing to do with art. Okay. Yeah, true. So this is what I'm saying right now, what is happening. तो ये gap बहुत बढ़ गया है. तो अगर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को कोई एक्टर पसंद भी आता है तो उसका बाप बैठा हुआ है चैनल who is giving the money, उनको पसंद आना चाहिए. उनको पसंद आना चाहिए कि हाँ दिस इज द एक्टर आई वांट. हमें लगता है कि जो हम सोच रहे थे, हमारे साथ जो डिस्कशन थे, उस हिसाब से ये किरदार हमें ज्यादा फिट लगता है. Whereas somebody else must, जैसे ये भी कहते हैं, when you're cast properly, your 70% work is done because your personality suits the character. Yeah. So I would say that a gap बहुत बढ़ गया है. ये सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबा हो गया है. काम टेलीविजन के मामले में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा चलता काम हो गया है और हर फ्राइडे को अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंड टीआरपी थर्सडे के हिसाब से हमारा कहानी बदलती है. तो आज जो मैंने शुरू किया ए से, अचानक मैं एन पे पहुंच गई हूँ बाय नेक्स्ट वीक बिकॉज द टीआरपीज हैव फॉलन. So now my character has gone from A to N within a week. So I am also flustered. ऐसा अच्छा, मैं तो ये सोच के ये शो ज्वाइन किया था. तो ये सब चीजें बहुत हो गई. तो क्रिएटिविटी तो है ही क्योंकि उसके बगैर तो हम काम कर नहीं सकते. बट यस, बिजनेस मॉड्यूल हैज टेकन. Yeah, really true. And also जैसे आप बता रही हैं कि of course क्रिएटिविटी है. आज भी जो सीरियल 13 साल से चल रही है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आई थिंक फॉर अ गुड टाइम ये रिश्ता क्या कहलाता है, सो ऑल स्टिल गोइंग. बट आई फील कि जब मैं वी हैड, हमारी दादी जी यहाँ पे आई हुई थी, माई ग्रैंड मदर वाज हियर फॉर आई थिंक 2 weeks बिफोर.
So we in our home, nobody watches TV. Nobody has time for it. Everybody is busy in their work. Father is working. My mother is making plenty of stuff to eat. I'm doing interviews and running the whole different stuff. तो हमारी दादी जी आई थी. She is watching TV. She's watching these serials. One thing जो मेरे को लगा, the one thing which I saw, that the quantity of the serials which come now has grown drastically. कि आप अगर सीरियल्स देखोगे तो हर घंटे पहले आई थिंक कि बहुत कम ऑन आई थिंक ऑन बहुत कम सीरियल्स आते थे. देयर वाज सम आई थिंक on colors there was some Balika Vadu, and one of the serial I remember was the serial you worked in, the Sasural Simar Ka, and more 2-3 were used to come. But now wherever you see there are quantity, there is no I feel कि जो quality हो गई है बहुत minimal हो गई है, and the quantity has become more. And also stories has like almost every serial has the की सेम स्टोरी हो गई. एक सास है जो बहुत हिटलर टाइप है, एक बहू है जो बेचारी बहुत ये नाजुक सी है, बहुत बेचारी सी है, and then there is a beta who is he's taking mother's side and wife's side, and he's getting into the fight, and he's stuck in that. So what is your thought in this, that how आप क्या सोचती हैं कि कितना क्रिएटिव आज ये सीरियल ये जो टीवी इंडस्ट्री है, कितना क्रिएटिविटी इसमें बाकी है? ऑफ कोर्स यू सेड, ऑफ कोर्स कोई आर्टिस्टिक आप करते हैं, भले एक्टिंग हो या कुछ भी, उसमें आर्टिस्टिक स्टफ इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट, बट डू यू थिंक कि जो क्वालिटी पहले थी, जो देयर वाज द क्वालिटी व्हिच वाज देयर बिफोर इन द सीरियल्स एंड द टीवी टेलीविजन, वो अब नहीं है? We also see these Bollywood movies which are taking the old songs and remixing and making the same song with different notes, because the people want quantity than quality now. Do you feel कि लोगों को quality चाहिए और quantity चाहिए? लोगों को quality चाहिए और जो ये होता था, क्या बोलते हैं, वो जो क्वालिटी होती थी वो चलेगी, और सब क्वांटिटी में है. आज सीरियल्स हो गए, गाना हो गया, मूवीज हो गई, क्वांटिटीज में आ रही, पर क्वालिटी देयर आर वेरी मिनिमल व्हिच हैव द क्वालिटी. वो क्वालिटी और क्वांटिटी वाली बात तो मैंने अभी आपको पिछले सवाल में कही थी कि हमारे इंडिया का दिमाग ही ऐसा हो गया है. हाँ. बिजनेसमैन का दिमाग ऐसा हो गया है कि हम सिर्फ क्वांटिटी पे विश्वास करते हैं. हाउ मेनी पीपल आर माय कस्टमर्स एंड हाउ मेनी मोर कैन आई गेट, व्हाट आई कैन गिव इट यू, वो बात तो आजकल कोई कहता ही नहीं है ना. तो इसीलिए मैंने कहा कि ये वहीं से शुरू हो रहा है कि क्या बोलते हैं, ये जो क्वालिटी नहीं देना, एंड टू गेट अवे विद इट, it has permeated it has entered every possible part of our lives. एक्सेलेंस की अगर हम बात करें तो 5% पहले शायद 10% एक्सेलेंस था, लेकिन अब शायद 2% रह गया. लेकिन एक्सेलेंस की होड़ अभी भी लगी हुई है. We all want to. Some people who have certain amount of dignity in their lives and they are still running after excellence. तो आप ये कह रहे थे कि बहुत सारे शोज बढ़ गए हैं. हाँ, क्योंकि पहले 8 o'clock to 10:30 होता था, फिर 7:30 to 11 होना शुरू हुआ, आज 5 o'clock to 11:30 होता है. 6.5 घंटे हम लोगों को एंटरटेन करते हैं फॉर टेलीविजन. वेब कंटेंट तो सारा दिन में कभी भी आप चला के बैठ जाइए, और सारा दिन चला के बैठती हैं कौन? आप ऑटो वाला देख लीजिए, आप अपना चौकीदार देख लीजिए, वॉचमैन देख लीजिए, आप अपने ड्राइवर को देख लीजिए, जिनके पास भी वेटिंग जॉब, वो सारा वक्त अपना वेब कंटेंट ही देखते रहते हैं. चाहे उसमें कभी कभी हमारा सीरियल भी देखा जाता है, क्योंकि उनके पास वही चैनल्स हैं जो हिंदी कंटेंट दिखाते हैं. तो वो बीच बीच में हमारे भी, जैसे अभी मेरी सिस्टर इन लॉ जो है, वो बैठकर 7:30 बजे या 7 बजे 8 बजे जब भी मेरा शो आता था, जिस भी चैनल पर आता है, शी डजंट टेक आउट टाइम, शी डजंट नीड टू टेक आउट टाइम टू वॉच द शो एट दैट टाइम. वो दिन में कभी भी, हाँ जाती तुम्हारा शो आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो सुबह देख लेती हूँ 10:30 बजे, है ना. स्टार प्लस पर आता तो क्योंकि वो सुबह 6 बजे अपलोड हो जाता है हमारा नया एपिसोड, तो वो 10:30 बजे बैठकर अपने सारे उसने अपना 1 घंटा बना के रखा हुआ है, 20 मिनट्स का उसमें, क्योंकि ऐड तो होते नहीं है. तो वो जो पहले, हाँ, तो उससे 1.5 घंटे वो 3 या 4 शोज देख लेती. तो उसको बैठकर ये नहीं देखना होता कि शाम को 7:30 बजे टीवी चलाना जरूरी है. तो जो मेरी एज के हैं, women who are 35 to 45 or 50, they are not watching it on television. They are watching it on their phones or on television, which is
जिसमें आपका ये वेब प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया। आप कह रहे हैं कि हाँ, कहानियां बहुत सालों से, क्योंकि वही 7 कहानियां हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जब टेलीविजन शुरू किया था तो मैं प्रोटैगनिस्ट बनती थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बुआ या चाची या ऐसे वो कैरेक्टर्स में फिट आनी शुरू हो गई, जो कि थोड़े फनी हैं और थोड़े से वैम्पिश भी हैं, तो मैंने वो भी कर डाला। उसके बाद मैं बन गई द नेगेटिव कैरेक्टर, एब्सोल्युटली, जैसे मैंने आपको बताया गुरशीत मल्होत्रा में, वो में, तो मैंने वो भी कर डाला। उसके बाद मैं बन गई मदर इन लॉ, ठीक है, द मेट्रियार्क ऑफ द फैमिली। सो इन अ वे आई वुड से, तो मैंने वो पूरा सर्कल कर लिया है। अब जब मेरे पास कोई नया शो आता है तो मैं सोचती हूँ कि इस सर्कल में तो मैंने सब कर लिया, अब नया सर्कल क्या करूं, उसको ही कैसे नया पेश करूं। तो उसमें जो नया आता है या कोई डिफरेंस आता है, वही आपके 5 पिवटल कैरेक्टर्स हैं, द मेट्रियार्क और द पेट्रियार्क, देन वन लीड एंड द लीड पेयर एंड वन सेमी लीड अपैरेंट लीड पेयर एंड वन नेगेटिव। यही 6 किरदारों में पूरा शो चल रहा होता है। उसमें जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, कभी एक और नया नेगेटिव आ गया, एक और नया पॉजिटिव आ गया, एक और नया झमेला आ गया, ये सब हम करते रहते हैं। तो सो आई वुड से कि, लेकिन पहले क्या था कि हमारे डायरेक्टर्स जो थे ना, जब मैंने टेलीविजन शुरू किया था, मेरे ख्याल से आई स्टिल लाइक टेलीविजन बिकॉज माय नॉस्टैल्जिया ऑफ गुड टेलीविजन हैज नॉट गॉन येट from my heart. I've still not woken up to the fact that today I have some directors who don't even know from their elbow to their nose. They are just there. और कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनको बहुत समझ है, लेकिन उतने जल्दी जल्दी दिन में उनको 18 मिनट देने पड़ते हैं शूट के। तो उनको वो अगर कुछ चीज पे काम भी करना चाहें तो दे हैव टाइम रिस्ट्रेंट्स बिकॉज दे नीड टू डिलीवर, है ना। तो ये एक रिस्ट्रेंट है। और जब मैंने टेलीविजन शुरू किया तो वो सारे डायरेक्टर्स वो थे जो आज फिल्म डायरेक्टर्स हैं, सुहेल तकारी, अनुराग बासु, क्या बोलते हैं, अनिल शर्मा, ऑल दीज पीपल जो है, राजन शाही, ऑल दीज पीपल हैव ईदर टर्न प्रोड्यूसर्स और क्रिएटिव्स और दे आर फिल्म डायरेक्टर्स। तो हम जो बढ़िया काम करते थे एट वन, सुखविंदर डड्डा जिनके साथ मैंने कन्यादान शुरू किया था, ही मेड सच एन आइकॉनिक फिल्म कॉल्ड एक चादर मैली सी। So these are the kind of mindsets that I have worked with. Yogi Anand, my first director of television, who taught us everything, meet everything. So आप समझ सकते हैं कि हम ऐसे डायरेक्टर्स के हाथ से निकल के आए। सचिन पिलगांवकर, when I used to do Memory. So these are the directors who have had a solid film background, but they knew the business of television. So they beautifully matched both these. तो इसीलिए मेरा टेलीविजन की करियर की संजीव भट्टाचार्य, what a director. So ये सारे डायरेक्टर्स हैं, स्वप्ना वाघमारे जोशी, who gave me my first break, who took me to Ekta Kapoor and got me introduced, and that's how I got my first break. These are directors who are brilliant. These are the directors who have proved themselves again and again with their creative work in films. That तो वहीं से आए हैं ना, है ना। तो इसीलिए हमने उन लोगों के साथ काम किया है। तो हमको पता है जब कोई ठीक भी माहौल नहीं होता या हमको उतनी अपनी क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलती, स्टिल वी नो हाउ टू इम्प्रोवाइज एंड पुट आवरसेल्व्स इन अ सिचुएशन वेयर वी कैन गिव आवर ऑप्टिमम। Yes. सी एन एक्टर इन व्हाटएवर इज सॉल्ट्स वर्थ, किसी को तो अपने पोटेंशियल मालूम ही नहीं होता है आज की डेट में, टेलीविजन में या फिर किसी कहीं पर भी किसी को अपना पोटेंशियल मालूम ही नहीं होता है। वो कुछ और ही बनने में, एवरीबडी वांट्स टू बिकम शाहरुख खान, एवरीबडी वांट्स टू बिकम सलमान खान, एवरीबडी वांट्स टू बिकम माधुरी दीक्षित, एवरीबडी वांट्स टू बिकम आलिया भट्ट। बट अरे बाप रे, क्या पता तुम्हारा ऐसा भी तो हो सकता है कि योर पर्सनैलिटी, योर माइंडसेट, द वे यू लुक डजंट सूट आलिया भट्ट, यू आर समबडी एल्स। सो दे आर लुकिंग इन द अदर डायरेक्शन, बट देयर सर्टेन पीपल हु नो दैट दिस इज व्हाट दे वांट टू डू, वो दे विल फाइंड अ वे, दे विल। मुझे एक बार जीतू जी ने कहा था, जितेंद्र जी ने, गीता जी के फादर ने कहा था कि खुशबू और टैलेंट कभी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता, वो पता ही चल जाएगा। खुशबू निकल जाएगी हवा में और टैलेंट लोगों के सामने आएगा। दिस वाज हिज ब्लेसिंग टू मी एंड आई वुड लाइक टू बिलीव एवरी डे दैट ट्रू टैलेंट will one day come out. You just have to hold on. Yeah. Just go through your heartbreaks, go through your setbacks, go through your failed auditions, and still hold on. Hold on, hold on.
Yes, yeah, and you said really one right thing. आपने एक बहुत सही बात कही कि कोई आलिया भट्ट बनना चाह रहा है, कोई सलमान खान बनना चाह रहा है, कोई शाहरुख खान बनना चाह रहा है, पर ये नहीं समझ रहे हैं कि शायद तुम आलिया भट्ट से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुमको प्रेसिडेंट का नाम शायद पता है, शायद तुम तुमको तुमको और ज़्यादा ये है, तुम अच्छे से सोच सकते हो, तुम्हारा माइंड अच्छा है, द वे you know we there are very intelligent stuff, and today we have people crazily people are still sad about Sushant Singh Rajput. People today even feel bad about him because he didn't wanted to. He loved Salman Khan, Shah Rukh Khan, but he didn't wanted to become Shah Rukh Khan. He wanted to become something else who was different. आज अगर मेरे को उसकी याद आती है ना, I see him as a person who wanted to do something different, the person who was interested in science, the person who wanted to bring change and just not create bungalows and live a happy life. So that is very important thing you kept here and you spoke about. They want to people everywhere in every industry, somebody wants to a chef wants to become like a Gordon Ramsay, entrepreneur wants to become like Ambani or Tata, but nobody wants to make their own image by their own self and work hard and make and become their self. This is a very, very right point which you kept here, and that glad that you kept. Thanks to you. And some more questions, Jaiti ji, to you. And my next question to you is, you would have seen these serials. I think I have the name here. I would just like to read. One of the serial is Kora Kagaz. We have Astitva. Then we had Sans. Then we have Hippie Purre. So these were serials. I remember I never saw these serials in full, but I saw their serials trailer and 1-2 episodes where the serials were different. They spoke about, these were the serials where they were speaking about, they were the progressive, which if these serials could have been even today, the India would have been more different than we have now. Those were the serials which spoke about feminism, the women empowerment, spoke about different stuff. But today's of course you spoke about it and we had a conversation about it. So I just want to understand, how do you think, working in the 90s and in the 2000s, how do you think what changed, and the serials which were trying to create change came to a whole story which is the same story when the Saas Bahu fightings and a vampire Bhua which is trying to put aag in the home and trying to do a ladai and all. तो ये जो हो गया है, so आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? Of course, if you just this question. The major thing which changed was weekly to dates. आपने जितने भी शोज के नाम लिए वो सब वीकली, तो हफ्ते में एक बार, जब हम बहुत बात करते हैं कि पाकिस्तानी शोज कितने अच्छे, जो जिंदगी चैनल आया था, मैं तो 1 साल तक और कुछ देखी नहीं, मैंने वही देखा। ठीक है, हम बचपन में जब देखते थे धूप किनारे एंड ऑल दो शोज, जब हमारे कैसे वीडियो कैसे आते थे घर पे, तो हम देखते थे, दे वर आल्सो वीकली शोज। जैसे ही मैंने उन लोगों का, जब मैंने वो जिंदगी चैनल पे कुछ डेली सोप्स भी आते थे, तो उनको भी जब मैंने देखा ना, तो मैंने कहा है ये तो वही करते हैं जो हम लोग करते हैं। तो इसीलिए तो जो जैसे वीकली शो हो जाता है ना, आपका कंटेंट स्ट्रॉन्गर हो जाता है। आपको वो फैक्ट्री नहीं बनानी पड़ती है कि आपको महीने में हफ्ते में 7 दिन या 5 दिन या 6 दिन लोगों को हुक करके रखना है, तो पानी डालना पड़ेगा ना। फिर एक जूस कॉन्सेंट्रेट है, आप जूस कॉन्सेंट्रेट पी रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अचानक आपके घर में 5 लोग आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे? उसमें थोड़ा पानी डालोगे, है ना, 5 ग्लास बनाओगे, तो वो फिर वो बात नहीं रहेगी जो 1 ग्लास में रहेगी, है? तो गड़बड़ा हम वहां गए। डेली सोप कंटेंट, अगर आप वो देखिए, जो लोग पागल हो जाते थे, क्या सैंटा बाबरा हो गया, क्या बोलते हैं, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल हो गया, उनका कंटेंट कौन सा बड़ा ग्रेट है? वो भी तो वही रबिश है, ठीक है ना? इफ यू आर सेइंग दैट, इट इज द सेम थिंग व्हेन यू सी डायनेस्टी, व्हेन यू सी समथिंग एल्स, जो हमारे खानदान ऐसे वाले शोज थे, जब वो शोज आप देखते हो तो आप लगते हैं वाह क्या देख रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल और सैंटा बाबरा में आते हो, आपको वही दिखाई देता है, वन स्लीपिंग विद द अदर, द फादर इन लॉ गेटिंग मैरिड टू द डॉटर इन लॉ, एंड समबडी, अ थर्ड ब्रदर इज आल्सो गेटिंग मैरिड टू द सेम गर्ल। सो वही यहाँ पर सास बहू दिखाते हैं, वहां पर ये दिखाते हैं। सो तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, द थिंग व्हिच हैज चेंज इज फ्रॉम डेली
फ्रॉम अ वीकली टू अ डेली। अच्छा, अब आप कहते हो कि विमेन एम्पावरमेंट की बात अगर मैं आज कहूँ तो अनुपमा जो सीरियल है, जो बंगाली में श्रीमोई नाम का सीरियल है, जब मैंने श्रीमोई को सीरियल देखा स्टार जलसा में, मैं मदर बिकॉज बीइंग अ बंगाली शी वॉचेस स्टार जलसा ऑल द टाइम। तो जब मैंने वो शो देखा और मेरी छुट्टियां भी थी और क्या बोलते हैं ये अपना लॉकडाउन भी हुआ था तो रिपीट भी दिखा रहे थे, तो मैंने सारा वो उसका वो पूरा शिफ्ट देखा है पूरा एब्सोल्युटली, एंड आई वाज मेस्मराइज्ड विद दैट शो श्रीमोई। मैंने अनुपमा इतना देखा नहीं और मुझे बताया गया कि वही कहानी है। तो वो जब मैंने देखा तो मैंने बोला क्यों, बहुत बढ़िया। तो आज आप देखेंगे तो हम भी अनुपमा दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज की डेट में अनुपमा नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट भी है। बाकी जो शोज में आपको बताऊं, क्या ससुराल सिमर का हो गया या बाकी जो भी बालिका वधू, व्हाट अ कंटेंट इट वाज। आप उसको प्रोग्रेसिव नहीं बोलेंगे तो फिर आप किसको प्रोग्रेसिव बोलेंगे? नाना इस देश में लाडो, आप उसको प्रोग्रेसिव नहीं बोलेंगे तो आप किसको प्रोग्रेसिव बोलेंगे? अभी क्या हुआ है वही हो गया है। ऑरेंज जूस, मैंगो जूस मिलेगा सबको, लेकिन स्वाद वो नहीं मिलेगा। लेकिन ये जरूर है क्या आप हम रैम्पेंटली पीपल टॉक अबाउट के जो हिंदी जीईसी के शोज होते हैं वो बड़े ही रिग्रेसिव शोज होते हैं। हम सास बहू की लड़ाई दिखाते हैं। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी दादी घर पे आई, तुम्हारी मदर है, डज योर मदर एब्सोल्युटली लव एवरीथिंग अबाउट योर दादी? नो। डज योर दादी लव एवरीथिंग अबाउट योर मम्मी? नो। They have problems. They have fought. Your father has gone through a tough time trying to manage these two. Maybe your parents came to Bangalore because they didn't want to be in Rajasthan. Could be. I'm not saying. Yes. Do you understand? तो है ये हर घर की कहानी। ठीक है, हम उसको थोड़ा स्टेचर उसका बड़ा करके दिखाते हैं। तो प्रॉब्लम्स, और हर हीरोइन जो है ना वो बेचारी नहीं है। You see the journey. This girl means well. She's come into this family. जो मदर इन लॉ होती है वो क्या बोलते हैं अपना टाइम भूल के, बिकॉज वट एवर शी गेट्स शी गिव्स इट बैक। ये मेरे को बहुत कम ऐसे दुनिया में लोग होते हैं बेटा। तुम मुझे बताओ ऐसा कौन सा फादर है, तुम्हारे फादर की बात नहीं कर रही मैं, तुम्हारी भी बात नहीं कर रही, आई डोंट नो मच अबाउट यू, वट एवर आई हैव सीन इन माई होम, वट एवर आई हैव सीन इन माई फ्रेंड्स प्लेसेस, इफ द फादर इज वो अपने बेटे को एक्टर बनना देना चाहते हैं? कौन से एक्टर कौन सिंगर बनने देना चाहता है अपने बेटे को? कोई नहीं बनने देना चाहता। सब चाहते हैं एमबीए करो, सब कहते हैं इंजीनियरिंग करो, सब चाहते हैं कि डॉक्टर बनो। तो कहीं ना वो खुद भी बनना चाहता था इंजीनियर, वो खुद भी सिंगर बनना चाहता था जो फादर है, लेकिन जैसे फादर बन गया, द मोमेंट ही केम इनटू द फादर्स शूज, he wanted his son to be the same engineer what he has become. He never tells. Very few out of 5%, out of 100, 5% will go wake up, or 2% will wake up and say, I was not able to make my dreams come true. तू जा जी ले अपनी जिंदगी। सेम थिंग बेटा, सेम थिंग। पुल डाउन करने में बड़ा मजा आता है, और मंगलसूत्र और बिंदी और सिंदूर लगाकर फाइट करने में क्या प्रॉब्लम है? जिसको भी फाइट करना है, जरूरी थोड़ा ना वो मिनी स्कर्ट में आकर फाइट करे, जरूरी थोड़ा कि कपड़े निकाल के फाइट करे, जरूरी थोड़ा स्विमिंग कॉस्ट्यूम में बिकिनी में जाकर फाइट करे कि नहीं आई एम ट्राइंग टू रिबेल। यू कैन नॉट, यू हाउ, हमारी इंडिया में अगर कोई भी विमेन ने रिबेल किया है तो वो साड़ी सिंदूर मंगलसूत्र लगा के रिबेल किया है। आप कौन सा गवर्नमेंट ऑफिस, कौन सा प्राइवेट ऑफिस, मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ी हूँ, ठीक है, मैं केम्ब्रिज स्कूल में पढ़ी हूँ, श्रीनिवासपुरी से इंग्लिश मीडियम स्कूल। हर करवा चौथ को मेरी टीचर्स इतनी सुंदर सज के आती थी, इतनी खूबसूरत सज के आती थी, सब डेक्टअप होती थी। वो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है, हमको पढ़ा रही हैं। हाँ जी, दे आर क्रिएटिंग द नेक्स्ट जनरेशन इन माइंडसेट, उनके माइंडसेट बना रही है। इन करवा चौथ तो वो भी मनाती थी, मैं तो नहीं मनाती। मैं टेलीविजन की एक्ट्रेस हूँ, मैं टीवी पे करवा चौथ मनाती हूँ, लेकिन घर पे नहीं मनाती, क्योंकि मुझे लगता है स्टूपिड। ये मेरा माइंडसेट है। जब तक मेरे डायरेक्टर हैं भरत दाभोलकर, वो ही स्टडीड लॉ, बट जिन्होंने अमूल के सारे होर्डिंग्स और ये सब बनाए हैं years ago, उनका वो लॉ पढ़े हैं, तो वो ये कहता है कि मेरी फ्रीडम ना वहां पर खत्म हो जाती है जहां पे का गाल शुरू होता है। मेरी फ्रीडम सिर्फ यहीं तक है, जहां पर आपका गाल आ गया ना वहां पे मेरी फ्रीडम खत्म। करेक्ट है? तो इसीलिए हम जरूर कहते हैं कि रिग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, लेकिन वो कहानी का एक स्पैन है। एक लड़की आती है, वेल मीनिंग लड़की आती है, वो इस घर में आती है, उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं लोग, बट शी डजंट गिव अप ऑन हर गुडनेस, शी फाइट्स
with her goodness and tries to win over everybody. And when she doesn't, she वो कभी कभी फैमिली से बाहर भी निकल जाती है, कभी कभी उस फैमिली की वो मेट्रियार्क बन जाती है, कभी कभी वो फैमिली के बिजनेस टेक ओवर कर लेती है, 1000 बार गिरती है, लेकिन फिर भी शी यूजेस हर ओन माइंड. तो मुझे ये बताओ, हम एक बिटर पिल को स्वीट में इतना घोल देते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट वी आर आल्सो शोइंग सम प्रोग्रेसिवनेस, मे बी इन वेरी स्मॉल नंबर्स, या फिर बहुत इतना कम दिखाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या बोलते हैं कि कब हमने प्रोग्रेसिवनेस की तरफ उसको मोड़ लिया, कब बहू घर की बोलती है कि मैं नहीं करूंगी, क्योंकि उसने टीवी में देखा होता है, क्योंकि सिमर ने कहा होता है कि मैं नहीं करूंगी और माता जी ने कहा होता है मैं तुम्हें डांस के लिए नहीं जाने दूंगी, और बेटा प्रेम जो है वो सिमर को घर पे हाथ पकड़ के लाता है और घुंघरू हाथ में लेकर आता है और बोलता है मेरी बीवी नाचेगी क्योंकि उसको नाचना पसंद है, वो अपने ड्रीम्स पूरे करेगी, आपको नहीं पसंद मैं इसी घर में रहूंगा, डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा, बट आई विल सपोर्ट माई वाइफ. टेल मी वेयर इज इट रिग्रेसिवनेस? जी, yeah, thank you. Yeah, it's हाँ, जो आपने बताया, I think it's beautiful. You explained it beautifully. The moment you look inside, ये जितने भी औरतें, जितने भी बड़े-बड़े लोग जो बोलते हैं ना कि रिग्रेसिव शोज है, एक बार अपने घर के अंदर झांक कर देखो ना कि आपने अपनी बहू के साथ किया है. जी, तो फिर आपको नहीं लगेगा रिग्रेसिव. जी. Yeah, really beautiful, जयति जी, जैसे आपने इसको यहाँ पे रखा है, जो समझाया है, I think I fell in love with the answer you gave, deeply, very precisely, and made us understood very well. So I will just last one more question to you, Jayati ji. What is your no, yeah, sure. एक आखिरी सवाल आपसे यही है कि क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगी आप, जो ये देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं, जैसे हमने कहा कि अब हमारा हार्ट कम हो गया है, हमारा माइंड ज्यादा चलता है, इसका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. अगर कोई आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है, गलत बात बता रहा है, तो आप उसकी तरफ मत चले जाओ. आप खुद एक स्टेप बैक लेकर ये सोचो कि somebody who is propaganda अगर कोई कर रहा है गलत बात का, तो क्या वो सही कर रहा है? क्योंकि that's the easiest path. Yeah. It's the easiest part to do propaganda and to take over. But you must hold yourself back and think that, are we taking the right path to pull somebody down in any point of time? Be it religion, be it अपने classmates, be it friends, be it anything. There is no need to pull each other down. There's a place for everybody. Place for everybody आज इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपनी जनता इतनी बढ़ा ली, पॉपुलेशन इतना बड़ा ज्यादा हो गया है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन इस दुनिया में आए हैं तो हमारे लिए जगह है. दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी टू ऑल यंगस्टर्स, आपको पैशन है लाइव आर्ट्स का, आप सिंगर बनना चाहते हो, आप क्या बोलते हैं डांसर बनना चाहते हो, पेंटिंग करना चाहते हो, आप एक्टर बनना चाहते हो, आपको अगर इंजीनियर बनना होता, क्या बोलते हैं पहले तो सबसे पहले ये जानो कि आपके अंदर सचमुच टैलेंट है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है. सबकी इच्छा होती है लाइमलाइट में आने की, सबकी इच्छा होती है कि स्पॉटलाइट उनके ऊपर, सबको यहाँ पे फेस इन द क्राउड बनना चाहता है, लेकिन क्या आर यू रियली पैशनेट अबाउट व्हाट यू वांट टू परस्यू? और अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हो, अगर आप इसे रोजी रोटी कमाना चाहते हो, तो जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, डेंटिस्ट, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. तो प्लीज लाइव आर्ट्स परफॉर्मेंस, चाहे आपको एक्टर क्यों ना बनना, आप उसके लिए ट्रेनिंग लेकर इस फील्ड में आए. आपको पता तो खड़े कैसे होना है. इमिटेटिंग इज अनदर काइंड ऑफ एन आर्ट, बट इमिटेटिंग इज नॉट एन आर्ट. अगर आप 4 एक्टर की कॉपी कर सकते हैं, उनकी आवाज निकाल सकते हैं, तो बहुत बढ़िया. मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ वो आपका पैशन नहीं हो सकता और सिर्फ वो आपका टैलेंट नहीं हो सकता, फिर तो आप डुप्लीकेट बन के रह जाओगे. अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो आपका खुद को सारा निकाल के यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट टू. तो प्लीज गो टू थिएटर, गो टू डू प्लेस, थिएटर ट्रेनिंग लीजिए, एक्टिंग ट्रेनिंग लीजिए, अच्छी जगह से लीजिए. बहुत पागल बनाने वाले लोग हैं, इतना पैसा लेते हैं, सिखाते कुछ नहीं. तो फाइंड आउट कि कौन सी जगह है. और कोई आपको ये प्रॉमिस करता है कि इतने पैसे लेकर मैं आपको टेलीविजन में काम दिलाऊंगा या फिल्मों में काम दिलाऊंगा या सीरियल में काम दिलाऊंगा या वेब सीरीज में काम दिलाऊंगा, उनसे तो पहले ही भाग लेना. कोई नहीं दिला सकता. ये ऑडिशन से काम. एंड डोंट बी स्कैर्ड ऑफ फेलिंग इन ऑडिशंस. बिलीव मी,
इन द लास्ट 1 year, ये लॉकडाउन के टाइम पे सब सेल्फ टेस्ट दे रहे थे घर से, है ना? तो मैंने भी बहुत सेल्फ टेस्ट दिए। तो 23 साल, ये मेरा 24th ईयर है इस इंडस्ट्री में, मुंबई में मेरा 24th ईयर है। After 70 years of dance training, 4 years of theatre training, and 24 years of active work in front of, on stage and in front of camera, there's not a single audition that I have succeeded in the last 1 year. I failed in every. तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक्टिंग भूल गई हूँ, मुझे आता नहीं है, या हो क्या रहा है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को मेरी टैलेंट की समझ थी, जिनको लगता था कि नहीं ये कैरेक्टर के लिए फिट है, तो मैंने इसी में वेब सीरीज के भी ऑडिशंस दिए, जिसमें मैं कुछ 80 में फेल हुई, 20 में पास हुई, और मुझे मिला भी, मैंने किया। सो डोंट फियर फेलियर्स, जस्ट डोंट स्टॉप, कीप गोइंग। ट्रू। तो मैम माँ जी के भाषा में एक छोटा सा मैसेज बोल दीजिए यहाँ पे। मेरे सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने मन का विश्वास कायम रहे, और एक अच्छा इंसान बनने की हमेशा कोशिश कीजिए। जी, कहने का मतलब ये है कि सही पथ पर चलिए, माता रानी सब ठीक करेगी। जय माता। थैंक यू वेरी मच मैम, रियली ब्यूटीफुल। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये कन्वर्सेशन होके। पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया, एंड वी आर हैविंग कन्वर्सेशन। आई हैव मल्टीपल क्वेश्चंस, बट आई थिंक टाइम अवॉइड्स अस, बोथ ऑफ अस। सो अगेन बहुत एडिट करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत एडिट करना पड़ेगा। हाँ जी मैम, जी बहुत थैंक यू, इट्स वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे देखकर मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच मैम। Lakshit, do very well in life and keep this passion alive. Thank you very much, man.